क्या आपको खाने के बाद अपनी छाती में जलन महसूस होती है? ये हार्टबर्न है, एसिडिटी का एक संकेत। ये ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी छाती से आपके गले तक आग उठ रही हो, और ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। कभी कभी आपको खाने के बाद खट्टा स्वाद या बार बार डकार आ सकती है। ये आपके शरीर का तरीका है ये बताने का कि आपके डाइजेशन को मदद की जरूरत है। मसालेदार, ऑयली फूड या खाने के तुरंत बाद लेटना इन लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये अक्सर होते हैं तो ध्यान देने का समय आ गया है। रेगुलर हार्टबर्न का मतलब है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट की जरूरत है, सिर्फ एक क्विक फिक्स की नहीं। इसे नजरअंदाज करने से बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए वजह को समझना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे कि एसिडिटी क्या है, ये क्यों होती है और आप इसे नेचुरली कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम सिंपल लाइफस्टाइल चेंज और आसान होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। मेरा गोल आपको अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करना है। आइए एक ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्दी पेट की राह पर चलें, उस जलन को अलविदा कहें। आइए शुरू करें। आपका पेट खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड प्रॉब्लम्स पैदा करता है। एसिडिटी तब होती है जब ज्यादा एसिड आपके पेट की इनर लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिससे वो जलन महसूस होती है। कभी कभी ये एसिड आपकी फूड पाइप में चला जाता है, इसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अगर एसिड रिफ्लक्स अक्सर होता है तो इसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD का मतलब है बार बार हार्टबर्न, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा, और इसे लगातार मैनेज करने की जरूरत होती है। एसोफेगस पेट की तरह प्रोटेक्टेड नहीं होता, इसीलिए बार बार एसिड के संपर्क में आने से असल में डैमेज हो सकता है। शॉर्ट में, एसिडिटी का मतलब बहुत ज्यादा एसिड है। एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब ये ऊपर जाता है, और GERD तब होता है जब ये रेगुलरली होता है। इन डिफरेंसेस को पहचानने से आपको ये जानने में मदद मिलती है कि कब एक्शन लेना है। बार बार होने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें, वे सीरियस हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकते हैं। आइए देखें कि एसिडिटी होती ही क्यों है। आपका पेट बहुत ज्यादा एसिड क्यों बनाता है? अक्सर ये हमारी आदतें होती हैं। ऑयली, फ्राइड फूड जैसे समोसे या फ्राइज डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं, इसलिए आपका पेट ज्यादा एसिड बनाता है। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, स्मोकिंग या अल्कोहल भी एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। बहुत तेजी से खाना, बड़े मील्स या खाने के तुरंत बाद लेटना चीजों को और खराब कर देता है। स्ट्रेस एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और देर रात का डिनर जिसके बाद नींद आती है रिफ्लक्स के लिए एक रेसिपी है। धीरे धीरे खाना, अच्छी तरह चबाना और छोटे पहले मील्स लेना मदद कर सकता है। स्ट्रेस और मील टाइमिंग को मैनेज करना एक खुश पेट के लिए बहुत जरूरी है। डेली हैबिट्स में सिंपल चेंज बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आप एसिडिटी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। आप कुछ आसान लाइफस्टाइल ट्रिक्स से एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर करें, इससे आपके पेट को डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता है। अपने पेट को ओवरलोड होने से बचाने के लिए बड़े मील्स की बजाय छोटे, ज्यादा बार मील्स चुनें। ऑयली, फ्राइड और मसालेदार फूड से बचें। हल्के, आसानी से डाइजेस्ट होने वाले ऑप्शंस चुनें। पूरे दिन पानी पिएं, लेकिन मील्स के तुरंत बाद बहुत ज्यादा नहीं। एसिड को नीचे रखने के लिए सोते समय अपना सिर ऊंचा रखें। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या वॉक से स्ट्रेस को मैनेज करें। ये छोटे बदलाव बहुत बड़ी राहत देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए इन आदतों पर टिके रहें। आगे आइए कुछ आसान होम रेमेडीज देखें। आपकी किचन में एसिडिटी के लिए सिंपल रेमेडीज हैं। खाने के बाद थोड़ी मिश्री के साथ सौंफ चबाएं, वे डाइजेशन में मदद करते हैं और आपके पेट को आराम देते हैं। क्विक रिलीफ के लिए एक छोटा गिलास ठंडा, सादा दूध पिएं, लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो बचें। अपने पेट को कोट करने और इरिटेशन कम करने के लिए एक पका हुआ केला खाएं। सुबह पानी के साथ थोड़ा आंवला जूस ट्राई करें, ताकि आपके पेट की लाइनिंग ठीक हो सके। पुदीने का पानी पिएं।
पुदीने की पत्तियां उबालें, ठंडा करें और कूलिंग इफेक्ट के लिए पिएं। ये नेचुरल रेमेडीज ओकेजनल एसिडिटी के लिए आसान, सेफ और इफेक्टिव हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए उन्हें लाइफस्टाइल चेंज के साथ यूज करें। अपने शरीर की सुने और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। लेकिन याद रखें, सभी लक्षणों को घर पर मैनेज नहीं किया जाना चाहिए। होम रेमेडीज मदद करती है, लेकिन कुछ लक्षणों के लिए डॉक्टर के ध्यान की जरूरत होती है। अगर आपको लगभग हर दिन हार्टबर्न होता है या अगर लाइफस्टाइल चेंज मदद नहीं करते हैं, तो डॉक्टर को दिखाएं। वार्निंग साइन में छाती में दर्द, निगलने में तकलीफ, बार बार उल्टी या स्टूल में खून या बिना वजह वजन कम होना शामिल है। ये सीरियस प्रॉब्लम का संकेत हो सकते हैं, जिन्हें अर्जेंट केयर की जरूरत होती है। अगर जर्ड को नजरअंदाज किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए अगर लक्षण बने रहते हैं तो इंतजार न करें। एक डॉक्टर रूट कॉज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकता है। आपकी हेल्थ आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। वार्निंग साइन को नजरअंदाज न करें। जब आपको जरूरत हो तब मदद लें। आपके पास एसिडिटी और GERD को कंट्रोल करने की पावर है। छोटे बदलाव जैसे जल्दी खाना, छोटे मील्स और स्ट्रेस मैनेज करना बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्विक रिलीफ के लिए होम रेमेडीज यूज करें, लेकिन लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म हैबिट्स पर फोकस करें। याद रखें, एसिडिटी मैनेज करना एक जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। धैर्य रखें और कंसिस्टेंट रहें। अपने शरीर की सुने और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। नीचे कमेंट्स में अपनी टिप्स या सवाल शेयर करें। साथ मिलकर हम एक दूसरे को ज्यादा हेल्दी, ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। एसिडिटी को आप पर कंट्रोल न करने दें। आप चार्ज ले सकते हैं। आज ही शुरू करें और उस जलन से मुक्त जीवन का आनंद लें। बेहतर डाइजेस्टिव हेल्थ की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। एक ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्दी